हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ सूजी ढोकला स्टिक्स। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और अंदर से देखिए बिल्कुल जो छन्नी की तरह इसमें बन के तैयार हुई है। और इसको हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ आप इजीली खा सकते हैं। बहुत टेस्टी है। चलिए बनाते हैं। इसके लिए आलू लिए हैं मैंने, कच्चा आलू है, काट करके पानी में रखा था ताकि जो है आलू काला ना पड़े। तो इसको हम रफली जो चॉप कर लेते हैं, मोटे पीस में ही काट दीजिए क्योंकि हमें इसे ग्राइंडर में पीसना है, तो बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सारे आलू आप काट लेंगे। तो ये 3 से 4 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो इसे हमें ग्राइंडर में काटना है। एक आलू अभी मैंने छोड़ दिया है। इसके साथ ही ये 2 हरी मिर्च मैंने ली हैं और थोड़ा सा अदरक। तो इसे हम जार में पीस लेते हैं और उसमें डालेंगे हम दही। तो दही मैं ले रही हूँ 4 चम्मच, गाढ़ा दही है एकदम। तो ये 1 कप मैंने सूजी ले ली है। 1 कप सूजी ली है, मोटी पतली कोई भी सूजी ले सकते हैं। और ये जार में हमने पीस करके तैयार किया है जो पेस्ट, वो हम इसमें मिला रहे हैं। पानी का यूज़ बाद में करेंगे, पहले हम इसी से जो घोल बनाएंगे हम इसी से बनाकर तैयार करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है। और सूजी को अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और जो इसमें अदरक और हरी मिर्च का खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। और इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ। जब आपको लगे कि ज़रूरत हो, यानी कि थिकनेस हो, ज़्यादा गाढ़ा हो पेस्ट, तो ही पानी मिलाएं। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। चीनी ऑप्शनल है, बट खट्टा मीठा, थोड़ा सा मीठापन इसमें टेस्टी लगता है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। और साथ में मैं डाल रही हूँ सेम स्पून, 1 स्पून जो है ऑयल। तो इस तरह से मैंने इसमें चीनी, नमक और ऑयल डाला है और तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत झटपट बनने वाला नाश्ता है और आजकल प्रॉब्लम रहती है रोज़ क्या क्या बनाएं, तो इस तरह से आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे घर में मैंने बना के पहले ट्राई किया, सबको बहुत पसंद आया। आज मैं आप लोगों के लिए ये ट्राई कर रही हूँ। इसे ढक करके हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। चलिए जब तक आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये हम इसे गैस पर बनाएंगे, तो ये ऑयल कर लेते हैं। कोई भी इस तरह का आप कोई भी शेप में आप बेक करने के लिए ले सकते हैं बर्तन। और आप चाहें तो स्टील का जो भगोना होता है छोटा, उसमें भी बना सकते हैं। तो ये ऑयल कर दिया है। एक साइड में मैं कढ़ाई ले लेती हूँ और मैंने गरम करने रख दी है। और उसमें डाल देते हैं 1 कप पानी और इसे हम गरम कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि इसके ऊपर हम स्टैंड रख करके ही बनाने वाले हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा जो है 1 छोटी चम्मच, मैंने बहुत छोटा चम्मच डालना है। अच्छी तरह से मिक्स कर करके ये हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था। और उसके बाद जब हम इसको डालने वाले होंगे बिल्कुल, तभी हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। और इसे हम जो हमारा पैन है उसमें पलट देते हैं। और आप चाहें तो इनो का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा इनो का यूज़ मत करिएगा, नहीं तो ये अच्छी तरह से मतलब फटने लगता है। अगर ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ डाल देंगे तो ये जो आप केक टाइप में बनाएंगे सूजी का ढोकला, ये फटने लगेगा। तो ये देखिए, इसको थोड़ा टैप कर लेते हैं, सेट कर देते हैं। और ये छन्नी मैंने रख दी है। आपके पास स्टैंड हो रखने का तो आप स्टैंड रख के बना सकते हैं। तो लो फ्लेम पे हम बना रहे हैं, बिल्कुल लो से मीडियम हम करेंगे इसको बाद में। और इसको ढक करके 10 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ। 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए कितना बढ़िया फूल गया है हमारा ढोकला जो बनाया है सूजी और पोटैटो का। ये देखिए, चेक कर लें, स्टिक से बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब ये तैयार है। तो इसको ठंडा कर देंगे हम। ठंडा करने के यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जब ये आ जाएगा तो चाकू से चारों तरफ से थोड़ा सा हिलाकर हम इसे निकालेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से रफली मतलब भी खा सकते हैं बिना छौंके, बट मैं छौंक करके इसको तैयार करूँगी। आप देखिए कितना स्पंजी बना है और बहुत ही ईजी है बनाना। और इस तरह का नाश्ता आप तैयार कर सकते हैं। तो अब इसकी हम स्टिक्स काट लेते हैं। बहुत आराम से काटेंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है।
तो डायरेक्ट आप इस तरह से कटिंग कर कर भी स्टिक्स को आप खा सकते हैं चटनी के साथ, सॉस के साथ। और मैं बट छौंक कर इसको आपको दिखाने वाली हूँ, उससे इसका जो फ्लेवर है दुगना हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारी हमारी, देखिए कितने स्पंज, देखिए कितना बढ़िया आया है, और अंदर से भी तो बहुत बढ़िया हमारी स्टिक्स बनी हैं। ढोकला बहुत अच्छा बना है। बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने। आप देखिए अभी पूरे नाश्ते में यही ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं और 1 चम्मच हमने अंदर डाला था। तो बहुत कम ऑयल में हम ये नाश्ता बनाकर तैयार कर रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है अच्छी तरह से। तो इसमें मैं डालने वाली हूँ सरसों। आप राई में भी छौंक सकते हैं, आपके पास राई हो तो राई में भी छौंक सकते हैं, बट मैं सरसों का यूज़ किया है। साथ ही डाल देते हैं हरी मिर्चें काट करके और कड़ी पत्ता। तो जब ये राई, कड़ी पत्ता और मिर्चें हमारी चटकने लगेंगी तो थोड़ा सा मैं इसमें कलर देने के लिए डाल रही हूँ देगी मिर्च। 1 चम्मच के करीब देगी मिर्च डाली है, जो कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने जो स्टिक्स बना के तैयार की हैं वो हम इसमें रख देते हैं, बट फ्लेम जो हमारी लो से मीडियम पे रखना है फ्लेम को। और इसको इस तरह से हम डाल करके पकाएंगे चारों तरफ से। ये देखिए, देखने में ही इतने बढ़िया लग रहे हैं, खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए और इसलिए मैंने दोबारा ये आप लोगों के लिए बना के मैं दिखा रही हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है। इसको आप हरी चटनी, टमाटो सॉस या सेजवान सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी स्टिक्स बनकर ये तैयार होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ये बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। तो ये हमारे स्टिक्स बनकर तैयार हैं, तो इन्हें निकाल देती हूँ मैं। ये देखिए कितनी बढ़िया स्टिक्स बनकर तैयार हुई हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें तिल जो है, सफ़ेद तिल, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ तिल। देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वाइट तिल यानी सफ़ेद तिल मैंने इसमें डाला है। देखिए बनकर के तैयार है। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे ज़रूर बताइए, और इसी तरह मैं आप तक नई नई रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।